वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हमें पढ़ना है सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, चलो देखते हैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें दो सर्कल दिए गए हैं और इन दोनों सर्कल की रेडियस दी गई है। हमने कहा पहला जो सर्कल है हमारे पास वो है ए और इसकी जो रेडियस है वो है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा जो सर्कल है उसे हमने कहा पी और इसकी जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। आगे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें एक सर्कल की रेडियस बतानी है विच हैज सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल। हमें एक ऐसे सर्कल की रेडियस बतानी है जिस सर्कल का सरकमफेरेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर सरकमफेरेंस। ठीक है, हमें एक ऐसे सर्कल की रेडियस बतानी है, हमें इसकी रेडियस बतानी है लेट्स से आर। हमें इसकी रेडियस बतानी है जिस सर्कल का सरकमफेरेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर है। ठीक है, चलो क्या करते हैं हम। देखो सरकमफेरेंस का टॉपिक मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। सरकमफेरेंस होता क्या है, अगर आपको इस सर्कल में एक वायरिंग करनी है और आपने वायर को यहाँ से लगाना स्टार्ट किया तो इस वायर की लेंथ कितनी होगी, सर्कल के किनारे किनारे वायर की लेंथ कितनी होगी, इसे कहा जाता है सर्कल का सरकमफेरेंस। और उसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, ये हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ना। हमने कहा इस सर्कल का सरकमफेरेंस, हमने इस सर्कल की रेडियस को माना r1 और इस सर्कल की रेडियस को माना r2। ठीक है, हमने कहा इस सर्कल का सरकमफेरेंस, इस सर्कल का सर्कल A का सरकमफेरेंस क्या होगा, दैट इज 2 पाई r1। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे हम दूसरे सर्कल का सरकमफेरेंस, क्योंकि हमें कहा गया है व्हिच इज सरकमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। यानी हमें इन दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो सर्कल ए का सरकमफेरेंस प्लस सर्कल 2 का सरकमफेरेंस जो होगा वो बड़े वाले, हमने कहा ये जो सर्कल है ये सी सर्कल है। ठीक है, जो बड़ा वाला सर्कल है सर्कल सी उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, दैट इज 2 पाई आर ओनली आर। ठीक है, यहाँ पर r1 क्या है, r1 है सर्कल ए की रेडियस, r2 क्या है सर्कल बी की रेडियस और r क्या है नया जो सर्कल हमारा बनेगा उसकी रेडियस। ठीक है, आपको यहाँ पे एक टर्म नजर आ रहा होगा 2 पाई r1 और यहाँ पर एक टर्म नजर आ रहा होगा 2 पाई r1। यहाँ पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दोनों टर्म में है, दैट इज कॉमन 2 पाई एंड पाई। आप यहाँ पर 2 पाई को बाहर लिख सकते हो। ठीक है, आपने पहले कॉमन लिखना सीखा होगा। ठीक है, ये आपको आता होगा ऑलरेडी। तो 2 पाई जो है वो इस टर्म में और इस टर्म में क्या है, कॉमन है। ठीक है, हमने क्या किया 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ और बचा है हमारा r1 प्लस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ और क्या बचा है हमारा r2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारा 2 इज इक्वल टू में 2 पाई r। ठीक है, ऐसे नो ये जो 2 पाई है ये r1 प्लस r2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 पाई यहाँ जाके 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको यहीं पर क्या कर देते हैं, कैंसिल। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू क्या आया, r आया। यानी कि इससे हमें ये बात पता चलती है कि अगर किन्हीं दो सर्कल का सरकमफेरेंस हम उनको ऐड कर दें और उनके सरकमफेरेंस को ऐड करने के बाद हमें कोई नया सर्कल मिले तो जो उसकी रेडियस होगी वो पुराने जो दो सर्कल हैं उनकी रेडियस के सम के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप रेडियस का डायरेक्ट आंसर रख सकते हैं, दैट इज r1 कितना है हमारे पास 19 सेंटीमीटर प्लस r2 कितना है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है बड़े वाले सर्कल की रेडियस। ठीक है, 19 में आप 9 ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 28 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो r का जो आपका आंसर आया वो कितना आया 28 सेंटीमीटर। तो ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एंड दैट इज द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो सर्कल है, ये सेम वही क्वेश्चन जैसा पहला वाला क्वेश्चन था। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो सर्कल है, एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दूसरा सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालनी है, हमें एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालनी है हैविंग एरिया
equal having area, it is important, having area equal to the sum of the areas of the two circle, यानी कि इन दोनों सर्कल के एरिया को मिलाकर इसका एरिया आना चाहिए। ठीक है, हमें एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालनी है जिस सर्कल का एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के बराबर हो। हमने इस सर्कल की रेडियस को माना r, ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस को माना है r1 और इस सर्कल की रेडियस को माना है r2। सर्कल a की रेडियस r1, सर्कल b की रेडियस r2 जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और सर्कल c जो नया सर्कल आया उसकी रेडियस को हमने माना r। नाउ सर्कल ए का एरिया आपको एरिया वाला टॉपिक में पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, दैट इज पाई आर स्क्वायर। इस वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस इस वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू, और इस वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल सी का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ओके, जहां पर r1 क्या है, r1 है सर्कल ए की रेडियस, r2 क्या है सर्कल b की रेडियस, और r3 क्या है सर्कल c की रेडियस। ओके, सो आपको इन दोनों टर्म में, यहाँ पे आपको दो टर्म नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आपको दो टर्म नजर आ रहे होंगे, एक टर्म ये एक टर्म ये। ठीक है, इन दोनों टर्म में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल, पाई इन दोनों टर्म में क्या है, कॉमन, पाई इन दोनों टर्म में क्या है, कॉमन। तो क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, बचा r1 स्क्वायर प्लस पाई से पाई कैंसिल हुआ, बचा r2 स्क्वायर। ओके, नाउ क्या है यहाँ पर, पाई r स्क्वायर। आप जानते हो कि पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, कि पाई वहां जाके डिवाइड होगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। हम डायरेक्ट पाई को पाई से यहाँ पर क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ से इस इक्वेशन से आपको पता चलता है कि अगर दो सर्कल का एरिया किसी तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर हो और हमें तीसरे सर्कल की रेडियस निकालनी हो, तो आपको अगर दो सर्कल का एरिया किसी तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर हो और हमें किसी तीसरे सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो आपको उन रेडियस का स्क्वायर करके हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ओके, r1 की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस r2 की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू r स्क्वायर, इज इक्वल टू r स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 6 स्क्वायर कितना होता है, 36 इज इक्वल टू r स्क्वायर। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 64 एंड 36 क्या मिलेगा आपको, दैट इज 100 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हो ये स्क्वायर वाला टर्म जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 100 इज इक्वल टू r। ठीक है, इसे आगे करते हैं। ठीक है, अंडर रूट 100 इज इक्वल टू r। r का 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज प्लस माइनस 100। ठीक है, जब भी हम दैट इज प्लस माइनस 10 सॉरी 10, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आते हैं। बिकॉज ये रेडियस है और रेडियस लेंथ में होती है, तो लेंथ को हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। तो इस नए सर्कल की रेडियस आपकी क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। नाउ दोस्तों अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को मैंने पूरा नहीं लिखा है व्हाइट बोर्ड पे क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पे, तो आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी किताब में पूरा देख सकते हो। ठीक है, मैंने इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है। इससे पहले जो इसमें पार्ट लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि ये एक आर्चरी गेम है। आर्चरी क्या होता है, निशाने लगाने वाला गेम होता है। ठीक है, इसमें हमें कुछ रीजन दिए जाते हैं, कुछ कलर के रीजन दिए हैं, गोल्ड कलर का रीजन दिया है, रेड कलर का रीजन दिया है, ब्लू कलर दिया है, ये सर्कल दिए हैं आपको, ब्लैक कलर का सर्कल दिया है और व्हाइट कलर का सर्कल। ध्यान रहे इसमें गोल्ड वाला रीजन केवल ये होगा, रेड वाला रीजन केवल ये होगा। ठीक है, और ब्लू वाला रीजन केवल ये होगा, ब्लैक वाला रीजन केवल ये होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या कहा गया हमें, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। डायमीटर, ठीक है, डायमीटर दिया है और कहाँ का दिया है, गोल्ड रीजन का दिया है। हमें गोल्ड रीजन का डायमीटर दिया है, गोल्ड रीजन का डायमीटर हमको दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए अगर गोल्ड रीजन का डायमीटर हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, तो आप मुझे गोल्ड रीजन की रेडियस बताइए, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन।
ये RG किसे डिनोट कर रहा है, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। रेडियस कितनी मिलेगी गोल्ड रीजन की, हम डायमीटर से क्या कर देते हैं, डायमीटर का आधा कर देते हैं, डायमीटर का हाफ कर देते हैं, दैट इज 21/2 सेंटीमीटर। ओके, अगर आप इसको और सॉल्व करो तो आपको गोल्ड की रेडियस कितनी मिलेगी, 10.5 सेंटीमीटर। अगर आप 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 10.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यहाँ लिखा है आपके लिए फाइंड द यहाँ लिखा है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। इसका मतलब ये है कि जो आपका रेड रीजन है ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, जो आपका ब्लू रीजन है ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, जो आपका ब्लैक रीजन है ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, और जो आपका व्हाइट रीजन है ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, अगर हम गोल्ड की रेडियस की बात करें तो गोल्ड के डायमीटर को जब हमने डिवाइड किया तो क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई, और इसकी रेडियस कितनी आई है, 10.5 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, नाउ लेट्स सी, हमारे पास गोल्ड की रेडियस आ चुकी है। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। आपको ये जो 5 रीजन दिए गए हैं, गोल्ड, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, इन सब का क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, तो पहले देखो गोल्ड रीजन जो है ये एक सर्कल है, गोल्ड क्या है, पूरा एक सर्कल है, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपको पता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होगा इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर की जगह हम क्या रखेंगे, रेडियस ऑफ गोल्ड, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आर जी स्क्वायर। ये जी किसे डिनोट कर रहा है, गोल्ड को, रेडियस ऑफ गोल्ड। ओके, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास, 10.5 इंटू 10.5। ओके, ना अगर आप 7 से 10.5 पर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 7/7.75, और इसके बाद जब आप और कैलकुलेशन करोगे 22, ठीक है, इनटू हमें यहाँ से पॉइंट हटाने होंगे, हमने पॉइंट हटाया और इसके नीचे एक जीरो बढ़ाया, हमने 1.5 में से एक पॉइंट हटा दिया। जब पॉइंट हटता है तो क्या होता है, नीचे एक 1 के साथ एक जीरो बढ़ता है। यहाँ से भी हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट हटाने के बाद ये हो जाएगा 105, और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 के साथ एक जीरो। ठीक है, एक जीरो क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट जो आपका पॉइंट है वो कितने डिजिट के बाद है, लेफ्ट साइड से वो है एक डिजिट के बाद, यहाँ से वो है एक डिजिट के बाद। ओके, नाउ आप इन सबकी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप 22 और 15 की मल्टीप्लाई करो, 22 और 15 की मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 टू 10 कैरी गया 1, 5 टू 10 11 इंटू 2 and 2, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 330। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आया 330 इंटू 105, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 10 इंटू 10 इट मीन्स 100। देखो वैसे आप चाहो 5 से इनको कैंसिल कर सकते हो, बट फिर आपका जो आंसर आएगा वो फिर से पॉइंट में जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप इनको 5 से कैंसिल ना करो, बल्कि इन सब नंबरों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें 330 की मल्टीप्लाई करनी है 105 के साथ, तो क्या आएगा आपका आंसर, 0, 5 3 जब 15 कैरी गया 1, 5 3 जब 15 और 116 इंटू 0 0 0 इंटू 1 की इंटू 0 से होगी 0, 1 की इंटू 3 से होगी 3, और 1 की इंटू 3 से होगी 3। आप इनको ऐड कर दोगे 0 5 6 4 3, आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज 34650 डिवाइडेड बाय 100। ओके, यहाँ पे बड़ा आसान हो जाता है जब 100 नीचे होता है, इसलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया था। जब देखो यहाँ पे नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो आप एक डिजिट के बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, और आपका आंसर कितना जाएगा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किस चीज का आंसर आया है, ये आया है आपका गोल्ड रीजन के एरिया का आंसर। ठीक है, अभी हमने आगे कहा था फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्क्वायरिंग रीजन, और हमने जो अभी तक एरिया निकाला है वो केवल आया है गोल्ड रीजन का। अभी हमें रेड रीजन का निकालना है, और फिर हमें ब्लू रीजन का निकालना है, ऐसा करके हमें ये पूरा निकालना है। ठीक है, नाउ आप
गोल्ड रीजन की रेडियस हमें पता है कितनी है 10.5 और गोल्ड रीजन का एरिया भी हमें पता है कितना आया था अभी हमारा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं हम रेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे। रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको रेड रीजन की रेडियस पता होनी चाहिए, आपको रेड सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए। तो रेड इसकी रेडियस कितनी आएगी 10.5 जो है वो गोल्ड की रेडियस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10.5 गोल्ड की रेडियस है। अगर आपको रेड तक की रेडियस निकालनी है तो देखिए हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि रेड जो पार्ट होगा, रेड का जो रीजन ये वाला जो पार्ट होगा ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, ठीक है। तो हम रेड की रेडियस कैसे निकालेंगे, इस बार हम इसे लिख रहे हैं रेड, ठीक है, हम लिख रहे हैं रेडियस ऑफ रेड, ये आर किसे डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है रेड को डिनोट, ठीक है। रेडियस ऑफ रेड, रेड की रेडियस कैसे आएगी, गोल्ड की रेडियस, गोल्ड की रेडियस कितनी है 10.5 प्लस, और रेड रीजन में ये लेंथ कितनी लंबी है, ये है 10.5, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे 10.5 ऐड कर देंगे। रेड रीजन की रेडियस कितनी आ गई आपकी 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21 सेंटीमीटर, ओके। तो देखते हैं रेड रीजन का एक और बार फिर देखते हैं रेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना होगा और इसके एरिया में से गोल्ड का एरिया क्या करना होगा, माइनस करना होगा, आपका रेड रीजन का ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसे, एरिया ऑफ रेड रीजन। एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेड सर्कल, जो रेड कलर से जो सर्कल बना है, एरिया ऑफ रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। हम क्या कर देंगे, इसमें से गोल्ड के एरिया को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ रेड सर्कल कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर कौन सी रेडियस आएगी, यहाँ पर आएगी रेड सर्कल के द्वारा बनाई गई रेडियस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसकी वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस यहाँ पे है आपके पास एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, और एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आप पहले ही निकाल चुके हो, वो कितना है दैट इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इनटू रेड रीजन की रेडियस। रेड रीजन की रेडियस कितनी है हमारे पास 21 इंटू 21 दो बार क्यों आया, क्योंकि हमें 21 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस 346.5। आप कैंसिल करोगे 7 3 21 और 3 के इंटू 22 से करोगे 3 2 6 इंटू 21 माइनस कितना बचा है हमारे पास 346.5, ठीक है। अगर आप इन दोनों की इंटू करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 66 इंटू 21 दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 2 6 12 एरिया 1 2 6 12 13 6 8 3 1। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1386 माइनस 346.5, ओके। आपको 1386 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 1386.0, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 346.5, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 5 15 में से 6 गया दैट इज 9, ठीक है। 7 में से 4 गया दैट इज 3 में से 3 गया 0 एंड फाइनली 1। तो आपका आंसर क्या आया है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो आंसर आया है ये किस एरिया का आंसर आया है, ये आया है आपके रेड रीजन के एरिया का आंसर, ठीक है। समझने के लिए यहाँ तक था आपके पास, ठीक है। बाकी तो आपकी कैलकुलेशन है, जितनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी उतना आप इसको जल्दी कर पाओगे, ओके। नाउ अब आप रेड रीजन का एरिया निकाल चुके हैं, अब आपको निकालना है ब्लू रीजन का एरिया, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो ब्लू सर्कल है, जो ये ब्लू वाली लाइन है, जो सर्कल बनानी है, इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। गोल्ड से रेड तक की रेडियस का आंसर कितना है 10.5 प्लस 10.5, और ब्लू तक की रेडियस निकालने के लिए आप इसमें 10.5 और ऐड कर दोगे, ठीक है। तो देखिएगा ब्लू रीजन की रेडियस कैसे निकलेगी, ब्लू की रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस ऑफ ब्लू, यहाँ पर बी किसे डिनोट कर रहा है, बी डिनोट कर रहा है ब्लू रीजन को। ब्लू की रेडियस कैसे निकलेगी,
आपको क्या करना होगा, जो रेड तक की रेडियस है, रेड तक की रेडियस है दैट इज 21 सेंटीमीटर, इसमें आपको ऐड करना होगा 10.5 और, तो आप 21 सेंटीमीटर इसमें आप 10.5 और ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, क्या आएगा आपका 31.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आई है ब्लू सर्कल तक की रेडियस। अब ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको ब्लू सर्कल पूरे का एरिया निकालना होगा, और इस ब्लू सर्कल पूरे के एरिया में से रेड तक का जो पूरा सर्कल है इसका एरिया माइनस करना होगा। ठीक है, वैसे इसके कई तरीके हैं। इसका एक तरीका ये भी है कि आप ब्लू का एरिया निकालो, ब्लू का एरिया निकालने के बाद आप रेड रीजन और गोल्ड जो सर्कल है पूरा उसका एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। बट हम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ब्लू सर्कल से बनाया गया, ब्लू लाइन से बनाया गया जो सर्कल है इसका पूरे का एरिया निकालेंगे, और इसके पूरे के एरिया में से हम रेड सर्कल के द्वारा बनाए गए इस पूरे एरिया को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ब्लू माइनस एरिया ऑफ रेड। ओके, तो एरिया ऑफ ब्लू कैसे निकलेगा, पाई आर बी स्क्वायर, यहाँ पर बी किसे डिनोट कर रहा है, ब्लू वाले सर्कल की रेडियस को, माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर किसे डिनोट कर रहा है, रेड वाले रेडियस। ठीक है, आपको इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, दैट इज पाई इन दोनों में कॉमन है, पाई से पाई कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारे पास, रेडियस ऑफ ब्लू स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है दैट इज 22/7 इनटू रेडियस ऑफ ब्लू रीजन। यहाँ पर रेडियस ऑफ ब्लू रीजन कहाँ है, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन की रेडियस कितनी है, 31.5 इसका स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ रेड रीजन कहाँ है, रेडियस ऑफ रेड रीजन की रेडियस कितनी है हमारे पास, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे है रेडियस ऑफ रेड रीजन कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 22/7 इंटू 31.5 स्क्वायर, हमें 31.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 31.5 इंटू 31.5, इसका आंसर कितना आएगा, 5/25 करेगा 2, 5/5 इंटू 7, 5/15 इंटू 5, 13 इंटू 3/15 कैरी गया 1, 3/3 और 1 4, 3 9, 5 7 और 5 12 कैरी गया 1, 5 10 और 2 12 कैरी गया 1, 4 3 7 1 8 और 1 9, और ये आ गया आपका 9। तो इसको 31.5 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, दैट इज 22/7 इंटू इसका स्क्वायर करके हमारा आंसर आएगा 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 441। देखिए 21 का स्क्वायर आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब हमें 992.25 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 441 को, 441.00। ठीक है, माइनस 5 2.2 में से बन गया 1, 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, और 9 में से 4 करेंगे माइनस करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 551.25। ओके, क्या करेंगे हम 22/7 को डिवाइड करेंगे, 551.25 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, आंसर हमारा कितना आएगा, दैट इज 7 7 जा 49, कितना बचा यहाँ पर 6 बचा, 6 जाएगा 1 के साथ बनेगा 61, और यहाँ पर होगा 7 8 जा 56, कितना होगा 7 8 जा 56, और कितना बचेगा हमारे पास 56, हमारे पास बचेगा 5। अब हम लगाएंगे पॉइंट, ये बना देगा 52, तो कितना बनेगा फिर 7 7 जा 49, अगेन 49। ठीक है, अब कितना बचेगा हमारे पास 3, ये बना देगा 35, और 7 5 जा 35, यानी हमारा जो आंसर आया दैट इज 22 इंटू 78.75।
फाइनली आप क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आपका आगे बात, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा आंसर आया है, ये जो हमारा एरिया आया है, ये किसका एरिया आया है, ब्लू रीजन का, इस ब्लू रीजन का एरिया आया है, ठीक है। अब इसमें आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि आप ब्लू के बाद ब्लैक रीजन का एरिया निकालिए। ब्लैक रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, आप पहले ब्लैक सर्कल की रेडियस निकालेंगे। ब्लैक सर्कल की रेडियस निकालने के लिए आपको रेड की ब्लू तक की जो रेडियस आई है, कितनी आई है ब्लू तक की रेडियस, ब्लू तक की रेडियस आई है हमारे पास 31.5। आप इसमें 10.5 और ऐड कर दोगे, ये आ गई आपके पास ब्लैक तक की रेडियस। ब्लैक तक की रेडियस के बाद आप निकालोगे ब्लैक का एरिया, और फिर ब्लैक का एरिया निकालने के बाद आप इसमें से ब्लू का जो ब्लू के द्वारा ब्लू जो सर्कल है, इससे जो ब्लू सर्कल जो एरिया बना रहा है उसके एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। ऐसे ही आप कंटिन्यू करोगे। अगर आपको व्हाइट रीजन की अगर आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना हो, तो आप व्हाइट की रेडियस निकालोगे, आप इसमें 10.5 और ऐड करोगे। इसके बाद आप पहले व्हाइट सर्कल का एरिया निकालोगे और फिर उसमें से ब्लैक सर्कल का एरिया क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है।